मानस पुण्य हो या नहीं पापा, कलयुग का यह परम प्रतापा। कलयुग में जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं भगवान के लिए अच्छा, तो उसका पुण्य तो मिलता है। जैसे आपने सोचा कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, आपने लगाया नहीं पर सोच लिया तो उसका पुण्य मिल जाएगा। पर आपने सोचा कि किसी के बारे में गलत सोचा या अपने अंदर कोई भी गलत विचार आए, तो गलत विचार आने का हमें कोई पाप नहीं लगता, पर हमारे अंदर सही विचार आए तो हमें उसका पुण्य बराबर मिलता है। परंतु बेटा गलत विचार हमेशा तब आते हैं जब हम हमेशा गलत गलत सोचते हैं। जो सोचते हैं वही क्या है, मेरे ऑटोमेटिक हुआ है। 4-5 साल से पहले मैं भगवान का भजन भी गाती तो वो भी कम हो गया, गलत विचार की वजह से नहीं गा पाती। सुनिए, अब हम बता रहे हैं आपको, आप रोज कथा रोज सुनते हैं? हाँ, रोज कथा सुनती हूँ मैं आपकी। कब से? हो गए 4-5 महीने। आप निरंतर कथाओं को सुनते रहिए। अपने आप अचानक, जैसे बारिश का जब पानी बारिश आती है ना तो सारी नदियां गंदी हो जाती हैं, पर बारिश रुकने के बाद धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन नदियों का जल शुद्ध होता। उसी प्रकार जब निरंतर आप कथा की गंगा में डूबेंगे, धीरे धीरे आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा। टाइम लगेगा पर शुद्ध जरूर होगा। पर मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। हाँ, तो मन तो अशांत हो गई ना जब उल्टे सीधे विचार चलेंगे तो। इसलिए आप कथाओं से अपने आप को जोड़े रखो, पवित्रता आएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और है कि किसी ने बताया है कि प्रेग्नेंट औरत महादेव जी के ऊपर जल चढ़ा सकती है, नहीं चढ़ा सकती? किसके ऊपर? महादेव जी के ऊपर। हाँ, जो प्रेग्नेंट है। गर्भवती स्त्री बिल्कुल पूजा पाठ कर सकती है, जल चढ़ा सकती है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी, मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं अभी कुछ दिनों पहले गोपाल जी लेके गई थी, तो मेरी मम्मी उनको स्नान करवा रही थी। तो क्या हुआ कि उनकी जो शिखा होती है वो स्नान करते टाइम टूट गई, तो क्या वो खंडित हो गई है? ये देखो, आजकल ज्यादा शिकायतें ये आ रही हैं कि भगवान जी खंडित हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है, भगवान को जिस धातु से लोग बना रहे हैं ना उसमें मिलावट ज्यादा कर रहे हैं। वो धातु हो रही है कमजोर, है ना, तो कमजोर के कारण ठाकुर जी जरा सी ठोकर में ही टूट जाते हैं। तो खंडित मूर्ति को विसर्जन करके हमें नई मूर्ति, नई ठाकुर जी लेना चाहिए। तो गुरुजी, मेरी मम्मी के दिमाग में ये विचार चल रहा है ना कि अगर वो टूट गए हैं तो क्या पाप लगेगा? है नहीं, पाप वाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता, पर खंडित मूर्ति की हमारे सनातन धर्म में पूजा नहीं करते। खंडित मूर्ति तो गुरुजी उसको विसर्जित करें तो कैसे करें उसका? विसर्जित जैसे यमुना जी में, गंगा जी में विसर्जन कर सकते हैं, फिर दूसरे ले लीजिएगा। जी, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हाँ बेटा, अब आगे ले आइए ना माइक। बैठो, मैं आ रहा, चिंता ना करो। बैठिए बैठिए, बैठो, आप पहले बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, राधे राधे। मुझे 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ और आपकी कथा से जुड़ी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मन को शांति मिलती है। पर गुरुजी, मेरी शादी को 26 साल हो गए, मेरे हस्बैंड मेरा साथ नहीं देते हैं, मतलब गलत ही विचार रहते हैं उनको मेरे प्रति। ये मेरी समझ में नहीं आता, इतना भक्ति लाइन में रहते हुए मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है। और मेरे भाई खत्म हो गए, मेरे घर परिवार में, दादा के परिवार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहा। ये भी मेरे लिए बहुत कष्ट मिला। आपके बच्चे हैं? हाँ, मेरा एक बेटा है, 14 साल का है। हाँ, तो वो है, तो कुल दीपक है तो आपका बेटा? नहीं, मेरे भैया नहीं रहे। अच्छा, आपके भाई नहीं रहे? हाँ, मेरे भाई नहीं रहे। मेरे दादाजी के कोई वंश नहीं आगे बढ़ा। जी जी। पिता के वंश कोई आगे नहीं बढ़ा, पता नहीं क्या है।